Amir Sarfaraz, the man behind Indian national Sarabjit Singh's murder in jail, has now been shot down by unknown gunmen in Lahore. Singh, who was lodged in Kot Lakhpat jail, died in the year 2013 after he was attacked with bricks, sharp metal sheets, iron rods and blades. Amir Sarfaraz, who was considered the Dawn of Lahore, is said to be behind the attack on the directions of Pakistan spy agency ISI. Amir Sarfaraz was shot dead by unknown men in Lahore. Amir had attacked Saranjeet Singh at Lahore's Kot Lakhpat jail in 2013, resulting in his death. ऐसे ही नहीं सारी प्लानिंग करी थी पहले, और अब बहुत सारी चीजें थी जो बाहर आ सकती थी, क्योंकि सरफराज के साथ 3 जने और थे उनको मारने में। उस टाइम पे जब उन्होंने क्रॉस किया रात को, तो उधर के रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया, और जो उनसे पहले बम ब्लास्ट हुए थे उसका जो सारा एलिगेशन उन्होंने उन पे डाल दिया। It would be very tempting for us to take a hot take and say that, this were the unknown gunmen who we seem to know who they are. But the fact of the matter remains that, the law and order situation in Pakistan has been deteriorating, number one. Number two, these are criminal gangs. And there has been a spate of gang killings in Lahore. Some big gangster families, their kids have got killed. There are rivalries going on. Now, it's very difficult to say whether this is part of the ongoing rivalries in the gangland or it is something much more than that. I think different people are going to look at it differently, but I would be a little careful just yet to say whether these were actually those unknown gunmen or these were some known. We're now being joined by Swapndeep Singh, the elder daughter of Sarabjit Singh. शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ बातचीत करने के लिए। पूछना चाहूंगी आपके पिता की, आपकी आखिरी बात कब हुई थी आपके पिता से? आखिरी बार जब बात हुई थी 2012 में उनकी एक चिट्ठी आई थी जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि उनको स्लो पॉइजन वहां पर दिया जा रहा है। उनके शरीर में अब उनको लगता है कि जैसे जान ही नहीं है। उनको बहुत सारी और भी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे उनकी एक टांग ऐसे लग रही थी उनको जैसे उसमें जान नहीं है, बिल्कुल भी दर्द बहुत होता था उनको। और इसके अलावा और भी उनको बहुत सारी परेशानियां थी। खाना अच्छा नहीं मिल रहा था वहां पर, कभी कंकर डाल के दाल में दे देते थे, कभी रोटी ऐसी देते थे जैसे मिट्टी जैसी हो। तो ऐसे ही वो मानसिक तौर पे हर एक को परेशान करते हैं वहां पर। जो भी भारतीय कैदी वहां पर पकड़े जाते हैं सबको इसी तरह से ही परेशान करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वहां पर जो पागल हो जाते हैं, और कुछ लोग वहीं पर ही मर जाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं चलता। आपके पिता के हत्यारे को किसी अज्ञात आदमी ने मार गिराया है। आप क्या देखती हैं, कैसे देखती हैं इस डेवलपमेंट को? आप इसके पीछे कौन है? ये तो बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की एजेंसियों ने ही ये काम करवाया था उस टाइम पे कि उनको ये था कि अगर सरबजीत यहाँ से जिंदा वापस चला जाएगा भारत में तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। क्योंकि पापा ने हमें ये भी बताया था जब हम उनको 2008 में और 2011 में बुआ जी अकेले मिलके आए थे कि उन्होंने एक डायरी लिखी हुई है वहां पर, जो इन्होंने जब पापा की बॉडी वापस भेजी उस टाइम पे डायरी नहीं भेजी वहां से। उसमें बहुत सारे ऐसे राज थे जो ये चाहते नहीं थे कि सामने आए। और ऊपर से ये भी था इनको कि अगर पापा को ऐसे छोड़ दिया जाता है तो दुनिया के सामने इनका एक असली चेहरा सामने आ जाएगा कि एक निर्दोष भारतीय को उन्होंने कैसे 23 साल तक जेल में बंद रखा। जी। आपको क्या लगता है कि आपके परिवार के साथ न्याय हुआ है? बिल्कुल नहीं, न्याय की तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते एक ऐसे देश से जो बिल्कुल ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात ही नहीं करता। एक बस किताबों में या एक मीडिया में इनकी बात चलती है ये, बट असल तौर पे ग्राउंड लेवल पे अगर आप रियलिटी देखो तो वहाँ कोई भी इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। जी, स्वप्नदीप कौर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सो यू हर्ड फ्रॉम द डॉटर ऑफ सरबजीत सिंह ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। Remember, the man who had killed her father has today been shot down by a known gunman in Lahore.